Hello student, standard 7, subject maths, chapter 13, exponents and powers. Open your textbook, page number 258. 13.4 topic है miscellaneous examples using the laws of exponents. Let us solve some examples using rules of exponents developed. Example 10 है write exponential form for 8 multiply 8 multiply 8 multiply 8 taking बेस एज 2. बेस क्या लेना है? 2 लेना है. सो वी हैव 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मतलब कितनी बार है? 4 बार है. सो 8 पावर 8 का कितना पावर है? 4. उसके बाद 8 को हम अगर 2 से करें तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 8 का 2 का क्यूब करें तो 8 आता है. ओके. सो एक 8 ले तो उसका 2 का क्यूब होता है. वैसे है यहाँ पे कितने हैं? 8 4 है. तो यहाँ पे 2 का 3 पावर और सब सारे ब्रैकेट्स का 4 पावर. सो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 का जो पावर है एक्सपोनेंट्स 3 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे मतलब 12 पावर ऑफ 2. Simplify and write the answer in the exponential form. 3 का 7 पावर ऑफ 3 अपॉन 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5th पावर ऑफ 3. तो यहाँ पे जो 7 का पावर है 3 का पावर 7 है और डिवाइड में है 2. 3 का पावर 2 है तो ये माइनस हो जाएगा, डिवाइड में है इसलिए. सो 3 का एक्सपोनेंट 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 5. सो अब 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो 5th पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई 5th पावर ऑफ 5. अब मल्टीप्लाई की साइन है तो उसके एक्सपोनेंट से वो हम प्लस कर देंगे. सो 5 + 5 10. सो 10 पावर ऑफ 3. वैसे ही यहाँ पे 2 का क्यूब है, 2 का स्क्वायर है एंड 5th पावर ऑफ 5. तो यहाँ पे 2 वो बेस सेम है तो उसको हम ऐड कर देंगे. सो 2 का एक्सपोनेंट 3 + 2 5 हो जाएगा. सो 5th पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5th पावर ऑफ 5. अब दोनों का एक्सपोनेंट्स है वो सेम है तो ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं 2 × 5 सारे ब्रैकेट्स का 5 पावर इज इक्वल टू 5th पावर ऑफ 10. 2 5 = 10 5th पावर ऑफ 10. 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4th पावर ऑफ 6 डिवाइड 6 का क्यूब. पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है ब्रैकेट्स में तो उसको हम ऐड कर देंगे. सो क्या करेंगे? 6 का एक्सपोनेंट 2 + 4 कितना होगा? 6 और डिवाइड है 6 का क्यूब तो 6 का पावर आएगा 6. देन डिवाइड है तो हम माइनस कर देंगे. 6 में से 3 माइनस कर दो तो 6 का कितना पावर आ जाएगा? 3. 2 का स्क्वायर और सारे ब्रैकेट्स का पावर आया है 3 मल्टीप्लाई 6 पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई 6 पावर ऑफ 5. तो यहाँ पे पहले तो हम क्या करेंगे? 2 का 2 है 2 का स्क्वायर है उसका भी 3 पावर है मतलब वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 3 = 6 मतलब 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई 3 का 6 मल्टीप्लाई 5 का पावर 6. अब ये दोनों का पावर सेम है, ये तीनों का पावर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 5 सभी का पावर 6. 2 3 = 6 6 5 = 30 मतलब 6 पावर ऑफ 30. 8. सो 2 × 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब. 2 का क्यूब हुआ. सो उसमें क्या है? 8 स्क्वायर डिवाइड 2 का क्यूब. 8 स्क्वायर डिवाइड 2 का क्यूब तो 8 स्क्वायर मतलब क्या होगा? 8 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 का क्यूब और 8 का स्क्वायर है मतलब 2 का क्यूब है वो 8 है और उसका हम स्क्वायर कर देंगे डिवाइड 2 क्यूब. अब 3 2 = 6 होगा यहाँ पे 2 का 3 2 = 6 डिवाइड 2 का क्यूब और डिवाइड है इसलिए माइनस हो जाएगा एक्सपोनेंट. सो 2 का 6 में से 2 का जो पावर है 6 उसमें से 3 माइनस कर देंगे मतलब 2 का क्यूब आ जाएगा. नेक्स्ट है सिंप्लीफाई. एग्जाम्पल 12 4th पावर ऑफ 12 3 पावर ऑफ 9 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 पावर ऑफ 6 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 26.
7। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, इजी मेथड है, ये चैप्टर ही इजी है। ओके बच्चों, 12 क्या होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर करें मल्टीप्लाई 3 मतलब 4 3 ज़ा 12 होता है। सो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 और सभी का पावर 4 मल्टीप्लाई 9 कब होता है, 3 3 ज़ा 9 मतलब 3 का स्क्वायर और सभी का पूरे ब्रैकेट्स का 3 पावर मल्टीप्लाई 4 कब होता है, 2 का स्क्वायर करें अपॉन 6 कब होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 और सारे ब्रैकेट्स का 6 पावर 8 स्क्वायर है। तो 8 क्या कब होता है, 2 का क्यूब करें और सारे ब्रैकेट्स का स्क्वायर कर दें, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए मल्टीप्लाई 27 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 मतलब 3 बार किया, सो 3 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स में 2 का स्क्वायर है और सारे ब्रैकेट्स का 4 है, तो 2 4 ज़ा 8 करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर उसका 4 मल्टीप्लाई सभी को अलग कर देते हैं। अब 4 पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और सारे ब्रैकेट्स का 3 है, सो 3 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 सारे ब्रैकेट्स का 3 पावर है, तो उसको भी हम अलग लिख लेते हैं, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। वैसे ही 2 का 3 क्यूब है और उसका स्क्वायर है, मतलब 2 को 2 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। अब यहाँ पे दूसरा जो इज इक्वल टू के बाद है 2 4 ज़ा 8 होगा, मतलब 8 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 4 पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई 6 पावर ऑफ 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 3 ज़ा 6, देन 3 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 6 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 पावर ऑफ 3। अब देखो जहाँ पे 2 है उसको उसके पावर एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं, मतलब 8 + 2 हो जाएगा नंबरेटर में, 2 का 8 + 2 और 3 का आएगा 4 + 6 और अपॉन में 2 का 3 + 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 का 3 + 3 हो जाएगा, मतलब 8 और 2 10 10 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 4 + 6 10 पावर ऑफ 3। वैसे ही 6 + 3 9, तो 9 पावर ऑफ 2 और 6 पावर ऑफ 3। अब माइनस कर दो, 2 का 10 में से 9 माइनस करना है और 3 का 10 में से 6 माइनस करना है, तो 2 का पावर आएगा 1 और 3 का आएगा 4। 3 का 4 पावर करते हैं तो क्या 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 81 इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 162। ओके, नेक्स्ट है 2 का क्यूब मल्टीप्लाई a का क्यूब मल्टीप्लाई 4 पावर ऑफ 5a, तो यहाँ पे डिफरेंट कर दो, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई a का क्यूब मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a का 4 पावर है। ओके, तो 2 का क्यूब 8 और 5 मल्टीप्लाई और a है उसका बेस सेम है, तो उसके एक्सपोनेंट को ऐड कर दो, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, तो a का पावर 7 हो जाएगा और 8 5 ज़ा 40 40 a का पावर 7। नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई 4 पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई 5 पावर ऑफ 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर। तो हमें नंबरेटर में तो कुछ नहीं करना है, देखो डेनोमीटर में 3 है, सॉरी 9 है वो 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करो, 4 है वो 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 का 5 पावर मल्टीप्लाई 3 का 4 पावर अपॉन 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 का कुछ नहीं है, तो मतलब 1 पावर तो है उसका, तो 1 + 5 करेंगे मतलब 3 का 4 पावर अपॉन में 2 का 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 1 + 5 6 हो जाएगा, मतलब 2 का 6 पावर मल्टीप्लाई 3 का 4 अपॉन में 2 का 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब डिवाइड में है तो माइनस कर देंगे, 2 का जो 6 पावर है उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का 4 पावर है उसमें से 2 माइनस कर देंगे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 9 ज़ा 36। ओके, सो ये इजी है चैप्टर, अच्छे से एग्जाम्पल देखना एक बार। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 देखेंगे। ओके, थैंक यू।